फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है आप लोग की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्त इस परीक्षा को आप अपने बेहतर से बेहतर कैसे कर सके, तो दोस्त उसके लिए एक रामबाण है। वो रामबाण दोस्त है प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्त आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को दोस्त कर रहे हैं। तो चलिए उसी के लिए मैं आप सभी के लिए लाया हूं आज जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें दोस्त मैं आप सभी को जो है कुल 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं। और आप लोग को अंत में ज़रूर बताना है कि 40 में से आप लोग कुल कितने स्कोर दोस्त कर पा रहे हैं। तो एकदम बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस सेट्स है जो दोस्त आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को एक बेहतरीन अंदाज में शुरुआत करते हैं। दोस्त अगर आप 6 to 8 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या 9th 10th के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ना, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोग को होगा 71 से लेकर के 110 तक कुल 40 क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्त के पहला क्वेश्चन के, तो यह है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो मेरे दोस्त वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्त वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? पाकिस्तान में स्थित है, हम इसको याद रखेंगे। लेकिन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने किया था, तो मेरे दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? गुप्त वंश का शासक था। कौन? गुप्त वंश का शासक था और कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को सन 436 ईस्वी में आप लोग को ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो आप लोग भी जानते होंगे कि बख्तियार खिलजी। किसने मेरे दोस्त? बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करूं ना मेरे दोस्त, तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में होता है। और इस समय जो गवर्नर यानी कि वायसराय कौन था, ये करजन के काल में होता है। कब होता है मेरे दोस्त? करजन के काल में होता है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे मेरे दोस्त? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम पूछता है, तो गुरु का नाम क्या है, तो महादेव गोविंद रनाडे, जिसे MC रनाडे कहते हैं ना, महादेव गोविंद रनाडे इसके गुरु है। अगर बात करूं ना महादेव गोविंद रनाडे की, तो इसे महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को जो है ना महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो ये महात्मा गांधी के गुरु है। कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, आप लोग याद रखेंगे। अगर दोस्त बात करूँ ना अंबेडकर की, तो अंबेडकर की एक जो है बहिष्कृत हितकारिणी क्या है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था, तो 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और चित्तरंजन दास मेरे दोस्त 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो ये स्वराज पार्टी की। किसकी मेरे दोस्त? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, वो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो दोस्त अगर बात करूँ ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ है। लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ना, उसके क्रम को सजाइए।
तो देखिए भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आती है ना, उसका नाम है मेरे दोस्त पुर्तगाल, और इसकी स्थापना होता है कब? 1498 ईस्वी में। कब होता है? 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है डच कंपनी। कौन? डच कंपनी आती है, और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में किया जाता है। कब? 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट जो अगला कंपनी आती है ना, वो कंपनी है अंग्रेज, और दोस्त ये अंग्रेज की लेकिन स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला कंपनी आती है ना मेरे दोस्त, वो है कि आप लोग को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट अगला कंपनी जो आप लोग जानते हैं वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। और जो है इस समय यानी कि फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, यानी कि वित्त मंत्री के पद पर कौन था? तो कोलवर्ट, और इसी कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और एक जो अगला कंपनी आप लोग जानते हैं उसे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, और ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्थापना इसकी भारत में होती है। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कालिदास जो है ना किसके राज दरबार में थे? तो कालिदास किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ना, इसी के दरबार में थे कालिदास, और ये नवरत्न में शामिल था। कौन था? नवरत्न में कालिदास शामिल थे। तो आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि कालिदास के बुक का नाम, तो रघुवंशम आप लोग जानते होंगे, कुमार संभवम आप लोग जानते होंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसकी बुक है? तो ये कालिदास की बुक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय यानी कि राष्ट्रीय सेना जो है किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये युद्ध किया था मेरे दोस्त ब्रिटेन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था, तो वो मेरे दोस्त सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया गया था। लेकिन इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो रास बिहारी बोस को इस संगठन का संस्थापक माना जाता है। इसको हम याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं ना मेरे दोस्त, तो इसी सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा है। तो नेताजी किसने कहा है? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय या गवर्नर के प्रभुत्व में जब ये लागू किया गया था? तो आप लोग भी जानते होंगे एक गवर्नर था जो 1899 से लेकर के, एक गवर्नर था जिसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। और ये गवर्नर कौन था मेरे दोस्त? तो ये वायसराय था लॉर्ड, यानी कि आप लोग इसको याद करेंगे कर्जन। कौन था मेरे दोस्त? कर्जन एक गवर्नर था, और इसी के यानी कि इसी के काल में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो हमारा आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसी के काल में कौन कौन से कार्य हुए हैं उसको भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसके काल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था क्या? तो बंगाल विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ था 1905 ईस्वी को। तो इसी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या चलाया गया था? तो 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करूं ना मेरे दोस्त कर्जन, तो इसी के समय 1905 ईस्वी में आप लोग जानते होंगे कि रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? और राष्ट्रीयकरण तो 1950 में हुआ था, लेकिन 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। इसको हम याद रख लेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है लीटन और रिपन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। लीटन की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो लीटन के काल में क्या हुआ था? तो
लीटन जो इसका कार्यकाल की अगर बात करूं तो 1876 से लेकर के 1880 तक इसका कार्यकाल है लीटन का। लीटन के कार्यकाल में आप लोग जानते होंगे कि 1878 ईस्वी का क्या आता है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्यों, कौन सा अधिनियम, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर आप लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी के कालकाल में आता है। और जो है आप लोग इसमें एक और जानते होंगे कि 1877 ईस्वी में, कब, 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार जो है इसी के कार्यकाल में, लीटन के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। अगर बात करूं मेरे दोस्त रिपन की, तो रिपन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कार्यकाल सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका कार्यकाल है 1880 से लेकर के 1800 यानी कि 84 तक इसे रिपन का कार्यकाल है। और रिपन को जो है भारतीय समाज का उद्धारक कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इसे भारतीय समाज का उद्धारक कहा जाता है। रिपन की बात करूं ना दोस्त, तो इसके समय 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था, वो किसके कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1881 ईस्वी में पहला कारखाना एक्ट किसके समय आया था, तो रिपन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1883 का इल्वर्ट बिल किसके समय आया था, तो वो भी किसके, रिपन के समय आया था। इसको हम याद रख लेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एशियाई सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो रॉयल एशियाई सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स थे। ये कब स्थापना किया था, तो 1784 ईस्वी को, कहाँ, तो कोलकाता में स्थापना किया था। तो हमारा आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग भी जानते होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप लोग एक अधिनियम जानते होंगे कि 1919 ईस्वी में आया था रोलेक्ट एक्ट, जिसके अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्त, सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक रोलेक्ट एक्ट आया था। और इसी अधिनियम को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहते हैं, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसी एक्ट के विरुद्ध में जो है डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी गिरफ्तार के फलस्वरूप एक जनसभा आयोजित किया जाता है, वो कहाँ, तो अमृतसर में। और इसी अमृतसर में जो है वहाँ पे जो है वहाँ के जो जनरल डायर है वो अपनी गोली अंधाधुंध चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसी घटना, ये घटना होती है कब, तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो ये जलियांवाला बाग उसी घटना को कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है कुल कितने, 389 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार इतना था, लेकिन इससे यानी कि एक व्यक्तिगत डाटा जो जारी किया गया था तो उसमें 1000 व्यक्ति की मौत हुई थी। तो इसके लिए जो है अंग्रेज ने एक हंटर कमेटी गठन किया था, जिसमें ये बताया गया था, हंटर कमेटी में ये घटना को सही बताया गया था। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता में इसके लिए कौन सी समिति गठन किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति गठन किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के बारे में दोस्त आप लोग जानते होंगे कि नमक सत्याग्रह, जिसे आप लोग जानते होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों होता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्त। वो कारण है कि जब गांधी जी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता में भाग लेते हैं। ये समझौता होता है, तो दिल्ली में होता है। तो इसीलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। लेकिन इसी समझौते में महात्मा गांधी के द्वारा
क्या किया जाता है, तो इसी के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है, तो 11 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया जाता है, जो अंग्रेज के द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो 11 सूत्री मांग के निरस्त के फलस्वरूप तो आगे क्या होता है, तो आगे जो है महात्मा गांधी 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च 1930 से शुरू करता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये नमक यानी कि वहाँ जो है अहमदाबाद यानी कि साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है, तो वी.आई. लेनिन का जो संबंध है ना 1917 की रूसी क्रांति से है। किस क्रांति से, रूसी क्रांति से है। और ये क्या किया था, तो 1917 ईस्वी में लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति पार्टी, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। कौन थे, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। और इन्हीं के प्रयास से विश्व में पहली बार किसके, इन्हीं के प्रयास, लेनिन के प्रयास से विश्व में पहली बार समाजवादी यानी कि समाजवादी सरकार का गठन किया जाता है। और विश्व में पहली बार समाजवादी सरकार कहाँ, तो ये रूस में गठन किया जाता है। कहाँ, रूस में गठन किया जाता है। और इसीलिए जिस तरह आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार रूस का राष्ट्रपिता जो है ना लेनिन को कहा जाता है। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखेंगे। लेनिन किस पार्टी से संबंधित थे, तो बोल्शेविक पार्टी से संबंधित थे। तो इसीलिए जो 1917 ईस्वी की क्रांति है ना, इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त कि जो है कि माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसने कहा था। यह किसने कहा था मेरे दोस्त, तो बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं है। महात्मा गांधी ने कौन सी नारा दिया था, आराम हराम है, किसने कहा था, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता की बात करो तो वो थे हेनरी विविलियन डिरोजियो। कौन थे, हेनरी विविलियन डिरोजियो थे, आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि मार्ले मिंटो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की जाती है। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आता है, याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि महावीर का जन्म जो है ना किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगर दोस्त बात करो ना महावीर स्वामी के, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, कब मेरे दोस्त, 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ, तो गौत्रिक कुल में, किस कुल में, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ये किस धर्म से, तो बताए हैं महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, तो डांडी अभियान क्या है। तो डांडी मार्च क्या है मेरे दोस्त, तो डांडी यात्रा आरंभ कब हुआ था, तो ये आप लोग बताएंगे। तो आरंभ किया गया था तो 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा डांडी यानी कि मार्च शुरू किया गया था, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। कब, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्यों, क्योंकि जो है 1 सितंबर 1939 को, कब, 1 सितंबर 1939 को हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इसी के विरुद्ध में 3 सितंबर 1939 को जो है
मेरे दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो मेरे दोस्त कुल 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अगला कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अगर बात करें मेरे दोस्तों गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और इसी समझौते के तहत आप लोग को बताएं कि गांधी जी 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं, जो ब्रिटिश सरकार इसे मानने के नहीं मानता है, इसे रद्द कर देता है। नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, वो है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो 1911 का जो विद्रोह हुआ था ना चीन में, तो इससे क्या हुआ था मेरे दोस्त? तो इससे जो हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन पूछेगा कि पहली गणतंत्र कौन सी है? तो मेरे दोस्त वो लिच्छवी गणतंत्र था। कौन था? लिच्छवी, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। और लिच्छवी अभी वर्तमान में वो नहीं है, लेकिन पहली गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र थी जिसकी राजधानी वैशाली थी। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? तो वो फ्रांस में है। कौन सा है? फ्रांस में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो है मेरे दोस्त कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। कौन है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है? तो राजनीतिक विषय से है। किससे है? राजनीतिक विषय से है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो आप लोग भी जानते होंगे कि जो है बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। तो आप लोग 1911 का जो है आप लोग जानते होंगे कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजित किया जाता है। और 12 दिसंबर 1911 के जो दिल्ली दरबार है, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। राजधानी को कहाँ से, यानी कि कोलकाता से जो है यानी कि दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की जाती है। और 1912 ईस्वी में राजधानी दिल्ली बन जाती है। यह घोषणा कब की गई थी? तो 1911 के दिल्ली दरबार में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था वो 1933 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1933 ईस्वी में बना था। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो हिटलर नाजी पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से मेरे दोस्त? नाजी पार्टी से संबंधित थे। और इसकी एक महत्वपूर्ण रचना जो है आत्मकथा, जो बहुत ही पूछी जाती है, वो है मेरा संघर्ष या मीन कैंप। कौन है? मेरा संघर्ष या मेरा संघर्ष या मीन कैंप, उसी को कहा जाता है। यह हिटलर की जीवनी है, हम इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ना, ये 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1942। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूँ ना मेरे दोस्त, ये 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। और इसी आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है? तो करो या मरो का नारा दिया जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंबई के गवालिया टैंक से इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसी के विरुद्ध में जो है 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यानी कि बड़े बड़े जो नेता थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता
जाता है और इसी गिरफ्तार में जो है आप लोग को जानते होंगे कि महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आप लोग चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही जो है 1774 ईस्वी में क्या होता है? तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया जाता है। कहाँ? कोलकाता में किया जाता है। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजार्ड एम्पेट थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव की दोस्त बात करो ना, तो ये रॉबर्ट क्लाइव वही रॉबर्ट क्लाइव है जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना करने का श्रेय जाता है। क्या? भारत में अंग्रेजी राज का जो स्थापना करने का श्रेय जाता है ना, वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। और ये यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की बात करो तो इन्होंने जो है बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। हम इसको भी याद रख लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव आप लोग इसको याद रखना है। 1757 की क्रांति इसी के समय में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह ने, किसने किया था गठन? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। और इसका यानी कि कमान किसको दिया गया था? तो बाद में इसका कमान जो है यानी कि सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और दीन बंधु, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ये किसके साथ? तो CR दास अर्थात चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्त चित्तरंजन दास की बात करो तो 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है? स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। क्या? स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसको भी हम याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग बताइएगा कि भूदान आंदोलन किसने? तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक किसके थे? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करो ना, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला कब से कब? तो 19 यानी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना 1767 से लेकर के 69 तक होता है। दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता है। कब से कब? 1780 से 84 तक होता है। तृतीय जो है 1700 यानी कि 90 से 92 तक होता है। कब? 1790 से लेकर के 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंग यानी कि आप लोग को जानते होंगे कि ये मद्रास संधि के तहत समाप्त होता है, ये मंगलौर की संधि के तहत, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके तहत? तो ये श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त होता है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्त क्वेश्चन है कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ना मेरे दोस्त कि यानी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किसका निर्माण? तो 1572 ईस्वी में। कब? 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जाता है। किसका मेरे दोस्त? बुलंद दरवाजा का। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा अंगीकृत कब किया था? ये कब किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्त यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय की
बात करूं मेरे दोस्त तो वो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। अगर बात करूं तो जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? वो अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन और अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त क्वेश्चन है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो है 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा मेरे दोस्त? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कुल 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कहना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद कहना है। लेकिन पूछेगा कि ब्रिटिश भारत में सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो वो भी कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति 1789 वहां के राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 के समय जो वहां का राजा था वो लुई कौन था? लुई 16वां था। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि किन देशों का मानचित्र बदल दिया था? तो वर्साई की संधि के फलस्वरूप जो है वर्साई की संधि कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये 1919 में हुआ था। तो इसका जो किन देशों के यानी कि मानचित्र बदला गया था? तो वर्साई संधि के तहत तो आप लोग को बताना है कि यानी कि एक से अधिक देशों का यानी कि जर्मनी भी इसमें प्रभावित हुआ था, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मेरे दोस्त हिटलर की मृत्यु जो है ना 1945 ईस्वी में हिटलर आत्महत्या कर लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अगर बात करूं मेरे दोस्तों भूमिज विद्रोह की तो यह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। 1855-56 ईस्वी में कौन सा? संथाल विद्रोह हुआ था। इसको हम याद रखेंगे, आप लोग ध्यान रखना। 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संयुक्त यानी कि राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय जो है ना, राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान का जन्म यानी कि पैदा हुए थे। तो ये कब पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान का जन्म जो है ना ये कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व ये सिकंदर महान का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये एक मकदूनिया यानी कि छोटे से यूनान के मकदूनिया राज्य के शासक थे। आप लोग को याद रखना है सिकंदर महान भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो 326 ईसा पूर्व ये भारत पे आक्रमण किए थे। आप लोग याद रखेंगे। इसके पिता का नाम क्या था? तो फिलिप इसके पिता का नाम था। आप लोग इसको भी ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त तो अगला आपके सामने नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे?
समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने मेरे दोस्त? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है विसेंट स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। लेकिन पूछेगा कि पंजाब का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को। किसको? पंजाब का नेपोलियन महाराजा रणजीत सिंह को। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो दोस्त ये आप सब लोग के सामने प्रैक्टिस सेट रहा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्त ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और अंत में आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो दोस्त ठीक है, धन्यवाद।